नमस्ते दोस्तों। तो हमने इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे ईडीएम से। हम रोज़ डेली 10 ईडीएम पढ़ेंगे, या 10 से ज़्यादा ईडीएम हो सकते हैं, जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे। और आपको हैंड रिटन नोट कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम में जाकर हैंड रिटन नोट मिलेंगे। इसकी एक क्लास हो चुकी है, तो उस क्लास को जाकर ज़रूर देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास को। स्टार्ट करते हैं। जैसे 11वां, मैं कल 16 तक ईडीएम पढ़ा चुका था, तो अब हम 11वां से पूरे 40 तक करेंगे, 30 या 40 तक करेंगे। ठीक है, मैं 11वां से आपको रिवीजन करवाई दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 11वां क्या कहता है? कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक मतलब, कैरेट मतलब होता है गाजर, ठीक है, और स्टिक मतलब होता है डंडी। कोई आपको कैरेट देगा, मतलब कि कैरेट मतलब मीठी चीज़ देगा, वो देगा आपको रिवॉर्ड। ठीक है, स्टिक से फिर आपको मारेगा, क्या देगा? पनिशमेंट देगा। ठीक है, एट अ स्टोन थ्रो, जब आप किसी भारी पत्थर को फेंकते हैं तो वो बहुत दूर नहीं, पास में जाके गिरता है। कहाँ जाके गिरता है? पास में है। ए गिफ्ट ऑफ द गॉड, यानी कि उसके पास टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, उसके पास बोलने का टैलेंट है, इसलिए सब कोई उसे क्या बोलते हैं? ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, स्प्रेड लाइक वर्ल्ड फेयर, मतलब कि जब कोई आग जो होती है जंगल में, वो धीरे धीरे फैलती है। ठीक है ना, तो क्या होगा? रैपिडली। देखो, वर्ल्ड फेयर मतलब आग होता है, स्प्रेड यानी फैलना होता है, लाइक होता है। ठीक है ना, वर्ल्ड फेयर मतलब जंगल की आग। जंगल में जब आग लगती है तो वह क्या होती है? धीरे धीरे फैलती है, तो क्या होगा? रैपिडली। हैंड पैंक हस्बैंड, मतलब कि हैंड यानी हाथों में, पैक यानी बंद। हाथ किसके हाथों में बंद होता है? एक हस्बैंड, तो हिज वाइफ के। क्या होता है? ए हस्बैंड अंडर कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, नो लव लॉस्ट, मतलब कि अनफ्रेंडली की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? अनफ्रेंडली की तरह। ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स मतलब कि जिसके साथ आपके अच्छे संबंध है, वो आपका, वो आप उससे किस तरह व्यवहार करेंगे? फ्रेंडली। आपका नेचर कैसा होगा? उसके लिए फ्रेंडली होगा। ठीक है, टू मिस द बस, अगर किसी की बस मिस हो जाती है तो उसके लिए क्या मिस हो गई? तो उसके लिए मिस हो गई टू मिस अपॉर्चुनिटी। क्या मिस हो गई उसके लिए? टू मिस अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ठीक है, लॉन्स शेयर, लॉन्स शेयर, जो लॉयन होता है उसका जो मतलब कि जहाँ वो रहता है उसका क्या कहलाता है? तो देखो, ए लार्जेस्ट पार्ट मतलब कि जहाँ वह रहता है उसका पूरा जंगल का जंगल उसका पूरा होता है। शेर का क्या होता है? शेर का पूरा जंगल होता है, तो क्या कहलाएगा? ए लार्जेस्ट पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट उसका होता है। ठीक है, ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट मतलब एक सफ़ेद हाथी। एक सफ़ेद हाथी को जब तुम एक सफ़ेद हाथी को तुम क्या कहोगे? तुम ही बताओ। देखो, एक सफ़ेद हाथी को जब हम लेंगे तो वो कॉस्टली होगा, यानी कि बहुत महंगा होगा। और यूजलेस पर्सन मतलब कि किसी काम का भी नहीं होगा। देखो, एक तो सफ़ेद हाथी कॉस्टली होगा, बहुत महंगा होगा, और दूसरा दूसरा यूजलेस पर्सन होगा, उस किसी काम का भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा आता है अपना 21वां आता, बेट बिहाइंड द ईयर्स, बेट बिहाइंड द ईयर्स। एक बच्चा है जो नहा के निकला है और उसने अपना सारा शरीर पोंछ लिया कपड़े से। ठीक है, लेकिन कान को छोड़ दिया। क्या किया? कान को छोड़ दिया। ठीक है, जब वो कान को छोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा? वो इनएक्सपीरियंस कहलाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अपने शरीर को पोंछने का। तो क्या कहलाएगा? इनएक्सपीरियंस। थ्रो डस्ट इन समवन आई, थ्रो डस्ट इन समवन आई, यानी किसी की आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, किसी की आंखों में धूल झोंकना, तो क्या कहलाएगा? टू चीट, टू चीट। ठीक है, बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब कि दरवाज़ा बंद करना। जब कोई आता है तो आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मतलब कि आप सीक्रेट छुपा रहे हैं। सीक्रेट कोई चीज़ है तो आप उसे छुपा रहे हैं। ठीक है, आता है 24 का। देखो, एट द 11th आवर मतलब कि जब 11 बज जाते हैं तो उसके बाद क्या बजती हैं? 12। और 12 अपना लास्ट मूवमेंट होता है। एट द लास्ट मूवमेंट मतलब कि 1 घंटा अपने लिए सबसे ये अनमोल होता है। ये सबसे लास्ट घंटा मतलब लास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट 25वां इडियम, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एक बैग से बिल्ली निकलती है तो क्या होता है? टू रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट जो होता है सबके सामने आ जाता है। जब बैग खुलता है और उससे बिल्ली निकलती है तो क्या होता है? जो सीक्रेट था वो रिवील हो गया सबके सामने। ठीक है, बाय लिप्स एंड बिहाइंड का क्या अर्थ होता है? ये लिप्स का मतलब होता है छलांग लगाना, एंड बाउंस यानी सीमा होता है। कोई व्यक्ति छलांग लगा लगा के सीमा तक पहुंच गया। ठीक है, तो कैसे छलांग लगाएगा? तो जल्दी पहुंचेगा तो लेट, तो वो जल्दी पहुंचेगा तो क्या कहलाएगा? रैपिडली। क्या कहलाएगा? रैपिडली। ठीक है, रैपिडली।
ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। एक जब वो आपने कहानी सुनी होगी कि जब एक भेड़िया आया जो लड़का कहता था और सच में आता कोई नहीं था, ठीक है। तो वो क्या थी, एक फॉल्स स्टोरी, क्या थी, एक फॉल्स यानी एक गलत स्टोरी थी। फिर आता है टू क्राई वॉल्फ, मतलब कि वह रो कर सबसे बुलाता था कि भेड़िया आया, लेकिन कोई आता नहीं था, ठीक है। बाद में भेड़िया ही सचमुच आ गया था, ठीक है। तो रो कर बुलाता था। तो टू गिव अ फॉल्स अलार्म होता था, फॉल्स अलार्म गलत सूचना देता था। टू फ्लॉग आ डेयर्ड हॉर्स, किसी घोड़ा, ये जैसे घोड़ा है, देखो फॉल्स मतलब होता है पीटना, ठीक है, पीटना होता है, फॉल्स मतलब होता है पीटना, ठीक है। और एम डेड हॉर्स मतलब कि मरे हुए घोड़े को, ठीक है, मरे हुए घोड़े को पीटना क्या कहलाएगा, मरे हुए घोड़े को जब पीटोगे तो क्या कहलाएगा, वेस्ट टाइम, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एंड यूजलेस एफर्ट, जो तुम एफर्ट लगा रहे हो, उस पर शक्ति दे रहे हो, वो भी आपकी यूजलेस होगी, क्या होगी, यूजलेस, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है, तो वेस्ट टाइम होगा, यूजलेस एफर्ट होगा, ठीक है। टू फ्रॉम एट वंस माउथ, टू फ्रॉम एट वंस माउथ, तो इसका अर्थ, फॉर्म्स का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है झाग, ठीक है, मुंह से झाग निकलना, ठीक है, ये मुंह से झाग, जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है तो उसके मुंह से झाग निकलता है, तो क्या कहेंगे, टू गेट वेरी एंग्री, क्या कहलाएगा, टू गेट वेरी एंग्री। बटन योर लिप, यानी बटन लगाओ अपनी लिप में, तो क्या करो, चुप रहो, इसलिए स्टॉप टॉकिंग, शांत हो जाओ। स्लिप ऑफ द पेन, पेन अगर स्लिप हो जाती तो क्या आपकी हैंड राइटिंग में मिस्टेक होगी कि नहीं होगी, तो क्या होगी, मिस्टेक आ हैंड राइटिंग। आउट एंड आउट, बाहर के बाहर, अभी के अभी बाहर जाओ, मतलब कि टोटली बाहर उसको कर रही है, ठीक है। बाय फिस्ड एंड स्टार्ट, बाय फिस्ड एंड स्टार्ट, देखो जो होता है फिश जो होता है मिर्गी होती, ठीक है, मिर्गी, मिर्गी आप जानते हो कि ये एक रोग है, ठीक है। स्टार्ट हो जाती है किसी को, मिर्गी जब स्टार्ट होती है तो वह कभी कभी आती है कि रोज आती है, मतलब कि डेली आती है कि कभी कभी आती है, तो इनरेगुलरली, मतलब कि रेगुलर नहीं आती, बार बार नहीं आती, कभी रुक रुक बीच बीच में आती, ठीक है। फिर आती है कीप अंडर व्रॉप्स, कीप अंडर व्रॉप्स का मतलब क्या होता है, देखो कीप यानी होता है रखना, ठीक है, सब कोई जानता होगा कीप यानी होता है रखना। अंडर मतलब होता है नीचे, किसी को चीज़ को नीचे। और व्रॉप्स मतलब क्या होता है, तो व्रॉप्स मतलब होता है लपेट कर, ठीक है, वह लपेट कर, कि एक चीज़ को नीचे हम लपेट कर रखेंगे तो क्या होगी, सीक्रेट होगी, हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए उसे लपेट कर नीचे रख रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसे क्या कर रहे हैं, लपेट कर नीचे रख रहे हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, बेड ऑफ द रोजेस, जो बेड है, बेड आप जानते होंगे, ठीक है, जिसमें आप सोते हैं, अब उसमें रोज है मतलब कि गुलाब है, तो वो क्या होगी आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होगी, क्या होगी, कंफर्टेबल सिचुएशन। बेड ऑफ थ्रोन्स, थ्रोन्स मतलब होते कांटे, अगर आपके बेड में कांटे बिछा दिए जाएंगे तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, क्या, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट, क्या, एक मैन है जो सीधे रोड में भाग रहा है, ठीक है, स्ट्रीट यानी रोड में भाग रहा है, तो वो कैसा हुआ, एक कॉमन मैन हुआ, ऑर्डिनरी मैन हुआ, ठीक है ना, क्या होगा, एक कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने टोटली कितने पढ़ लिए हैं, देखो 38 एडियम्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।